अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एनपीआरटी टिप्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ CS 301 का GDP नंबर 1 फॉर 2021 टू 2022 है, ये आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर उन्होंने रीड द रेशियो सिनेरियो गिवन ब्लू, प्रिपेयर योर कमेंट एंड सबमिट विद इन द मेंशन डेडलाइन। यहाँ पर जो आपका GDP सिनेरियो है, एक हॉस्पिटल के बारे में बात की गई है। हम आज रीड करते तो पता चल जाता है। अ हॉस्पिटल दैट इज टेक्नोलॉजिकली वेल इक्विप्ड एंड एवरीथिंग इज बीइंग मैनेज वेल इन अ स्मूथ वे। उन्होंने कहा कि जो हॉस्पिटल है वो टेक्नोलॉजिकली वेल है, इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट वगैरह ठीक से यूज़ किए जा रहे हैं, उसको मैनेज भी अच्छे तरीके से किया गया है। द मासिव टू एडमिनिस्ट्रेशनल एक्टिविटीज़, लेकिन उसको मैनेज करना बहुत बड़ी जो होती है, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, रूटीन वाइज होता है, रोज़ का वर्क होता है इसका। रूटीन पेशेंट एडमिशंस एंड इन्वेस्टिगेशंस आर कैरीड आउट ऑन अ फ्रीक्वेंट बेस्ड। मीन बहुत तेज़ी से किया जा रहा है, उनको एडमिट किया जा रहा है, साथ में उनकी इन्वेस्टिगेट करके उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है। मेनली दिस हॉस्पिटल ट्रीट साइकोलॉजिकली इल एंड पैरालाइज पेशेंट। ये जो हॉस्पिटल है वो बेसिकली जो नफ्सियात के पेशेंट होते हैं और जो पैरालाइज मफलूज पेशेंट है उनको डील करता है। ऑलवेज दिस रिमेन अ वेरी ह्यूज हाई रेशियो ऑफ दिस पेशेंट फॉर देयर फॉलो अप विजिट एज कम्पेयर टू न्यू एडमिशंस। उन्होंने कहा है कि जो इनके रिमेनिंग रेशियोज होती है, मीन कि उनका जो ट्रीटमेंट होता है बहुत लंबे अरसे का होता है, इस वजह से जो इनके पहले के जो एडमिट पेशेंट होते हैं उनके रेशो ज़्यादा है न्यू एडमिशन होने वाले पेशेंट की निस्बत, ड्यू टू हैवी एंड लार्ज स्केल प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज। क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर सर्विसेज दी जा रही होती है। देर मेन अ प्रॉब्लम मैनेज द पेशेंट, लेकिन फिर भी उसमें मसला ये आ जाता है कि पेशेंट की जो कैसे मैनेज किया जाए। अपॉइंटमेंट फॉर रीविजिटिंग, कि जो ऑलरेडी एडमिट है उनको दोबारा कैसे अपॉइंटमेंट दी जाएगी, उनसे दोबारा मुलाकात कैसे की जाए। हुज ट्रीटमेंट ड्यूरेशन इज़ लॉन्ग, क्योंकि उनका जो ट्रीटमेंट होता है ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा अरसे का होता है। बिकॉज ऑफ दिस हाई थ्रेशोल्ड ऑफ रीविजिटिंग फ्लो ऑफ पेशेंट। मीन कि उनको दोबारा जो रीविजिटिंग दोबारा मुलाकात के लिए बुलाया जाता है। द सिस्टम नीड टू ऑप्टिमाइज, इसके लिए सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। टू परफॉर्म इफ़िशिएंटली, ताकि परफॉर्मेंस को हाई इफ़िशिएंट किया जाए। फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए दे नीड अ सिस्टम अपग्रेड, इस मकसद के लिए उन्हें क्या है, अपग्रेड सिस्टम की ज़रूरत है। विच कुड मेक अ फास्ट सर्च ऑफ द रिसेंट पेशेंट ऑफ गिविंग दैम द फॉलो ऑफ रीविजिटिंग टाइम। मीन कि उससे उनको फास्ट सर्च में प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और पेशेंट को वो गिव अप फॉर गिविंग दैम द फॉलो अप रिविजिटिंग टाइम दे सकते हैं। मीन उन्हें दोबारा जो उनके ऑलरेडी एडमिट पेशेंट है उनको विजिटिंग का टाइम दे सकते हैं, दोबारा वो अपॉइंटमेंट दे सकते हैं कि वो दोबारा मुलाकात कर सके। द सिस्टम मस्ट हैव स्मूथ परफॉर्मेंस, इफ़िशिएंट मेमोरी यूसेज एंड मैनिपुलेशन। मीन कि ये क्या होगा, ये सिस्टम बहुत ज़्यादा स्मूथ वे में परफॉर्म कर रहा होगा और इफ़िशिएंट मेमोरी हो जाएगी। यूज़ एंड मैनिपुलेशन, इसमें यूजेज तो मैनिपुलेट ही करेंगे, इंसर्शन उसमें करेंगे कि जो जिन पेशेंट ने न्यूली एडमिट होना है उन्हें एडमिट किया जाएगा, जो जिनका ड्यूरेशन ख़त्म हो जाएगा उन्हें डिलीट किया जाएगा, और जिनकी सर्चिंग करनी है कि दोबारा उन्होंने अपॉइंटमेंट देनी है कि उनका दोबारा जितना उन्हें टाइम दिया 1 हफ्ते के 2 हफ्ते के बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, तो वो सर्चिंग करने में इजी हो जाता है उनका डाटा। तो नेक्स्ट उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है GDP का। From double linked list and single linked list data structure, which data structure you will choose of the upgradation of the system? Select data structure and support your answer to justify it. उन्होंने कहा कि आप इन दोनों में से बताएं कौन सा आपके पॉइंट ऑफ व्यू में अच्छा होगा इस हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट उन्होंने कहा है यू नीड टू ओनली डिस्कस विच डाटा स्ट्रक्चर इज आर सूटेबल, कोड इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जस्ट आपने ये बताना है कि डाटा स्ट्रक्चर कौन सा इसके लिए सूटेबल है, इसके लिए आपने कोड नहीं लिखना। नेक्स्ट उन्होंने क्या सबमिशन का इंस्ट्रक्शन बताए हुए है, कंसाइज, कोरेंट एंड टू द पॉइंट आंसर। टू द पॉइंट आंसर इज प्रेफर्ड ओवर लेंथ कमेंट हैविंग इररेलेवेंट डिटेल। आपने इसमें इररेलेवेंट डिटेल नहीं देनी। आंसर पोस्टेड ऑन द लेसन MDB और सेंड थ्रू ईमेल विल नॉट बी एक्सेप्ट। आपने इसको GDB के थ्रू ही सबमिट करवाना है। यहाँ पर जो बेसिकली बात की गई है वो
डबल लिंक लिस्ट की बात की गई है। हमें पता है कि डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है, इसमें दो पॉइंटर होते हैं, एक नेक्स्ट होता है और एक प्रीवियस होता है। नेक्स्ट जो होता है वो फॉरवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एड्रेसिंग को, और जो प्रीवियस होता है वो पीछे वाले जो नोड होते हैं उसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है। तो इससे सर्चिंग करने में ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर यही यूज़ होगा। सिंगल लिंक लिस्ट में ये होता है कि आपके पास जस्ट वन पॉइंटर होता है, नेक्स्ट एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है, तो उसमें आपने फॉरवर्ड ही जाना होता है। इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों का ऑप्शन है, सर्चिंग डिलीशन करने में इजी होती है डबल लिंक लिस्ट में। तो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च की है और आपको इसलिए ये वाला आपको मैं जीडीबी का सलूशन तो यहाँ पर नहीं प्रोवाइड करूँगी, आपको बस हिंट दूँगी ताकि आप पर कॉपीराइट का मसला ना आए और आप खुद इसको राइट कर सकें। अगर आपको फिर भी इसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, फिर मैं आपके लिए जीडीबी का सलूशन प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट।